बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, आज का सवाल ये है कि नमाज के अंदर रुकू और सजदे क्यों होते हैं। फिर रुकू तो एक है और सजदे दो हैं, ये क्यों है। ये वो सवाल है जो अमूमन अक़ल के पीछे चलने वाला तबका, अक़ल के ताबे लोग और अपने आप को जिद्दत पसंद समझने वाले लोग बतौर एतराज़ के सवाल करते हैं कि नमाज के अंदर झुका क्यों जाता है, रुकू की हालत क्यों जाती है और अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों रखा जाता है। तो देखें, बात यह है कि हम अब्द हैं। कुरान मजीद ने बंदों को अरबी के अंदर अब्द कहा है। अब्द की जमा इबाद यानी बंदे। अब्द कहते ही उसको हो जिसके अंदर तस्लीम करने की माना हो, यानी जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया बस उसे तस्लीम करना है, किसी सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन जैसा कि ग़ुलाम होता है किसी आदमी का, आका अगर उसे कहे कि जी आप फलां काम करके आएँ और वह कहे जी क्यों, जब वो क्यों का सवाल करेगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो जूतों का हकदार है। इसलिए कि आका कहेगा भाई तुझे रखा क्यों है, तो होता कौन है क्यों का सवाल करने वाला, तू तो मेरा नौकर है, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूँ, मेरा आका हूँ, मुझसे क्यों का सवाल तू क्यों करता है। तो ऐसे ही हम लोग जो हैं अल्लाह ताला के हम नौकर हैं, हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। तो बंदे होने के नाते जो अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म मिला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहकाम बतलाए, हमें ये सवाल नहीं करना कि ये क्यों हुआ है, क्यों के सवाल की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो उनके दिल के अंदर ईमान है, लेकिन सिर्फ वो इत्मीनान क़ल्ब के लिए सवाल करते हैं, क्योंकि उनसे पीछे से किसी ने सवाल किया होता है। तो चलते हैं कि भाई इसका जवाब क्या है। तो देखें, हम कुरान मजीद पढ़ते हैं नमाज के अंदर, तो यूँ समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम होता है। जैसा कि किसी आदमी के पास बादशाह का खत आ जाए और जो है वो पढ़ने के बाद, या किसी उस्ताद का, किसी मुर्शिद का, किसी बादशाह का खत आया तो आदमी उसको आजिज़ी की सूरत में पढ़ता है। उसके पढ़ने के बाद उसके दिल के अंदर आजिज़ी आ जाती है कि जी उस्ताद मोहतरम की तरफ से पैगाम है, और वह आजिज़ी के तौर पर बैठ जाता है। और जो मुअद्दब लोग हैं, यानी अदब वाले लोग जो हैं, वो हमेशा जब किसी बड़े का खत आता है तो उसको जो उनका बैठने का तरीका होता है पढ़ते वक्त, वो भी बड़े एहतराम का होता है और बड़े तवाज़ुअ के साथ बैठकर उस पैगाम को और ख़त को पढ़ते हैं। ऐसे ही जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं नमाज के अंदर, अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए एक पैगाम होता है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ख़त होता है। ये जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे दिल के अंदर अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी आ जाती है हमारे सामने कि हम अल्लाह के बंदे हैं और इतने बड़े रब का हमने पैगाम पढ़ा है। उसके बाद जब आजिज़ी दिल में आती है तो उसके बाद हक़ बनता है तो उस रब के सामने झुका जाए। तो इसलिए रुकू किया जाता है, उसके बाद सजदे किए जाते हैं नमाज के अंदर। फिर ये कि भाई दो सजदे क्यों हैं, जैसा रुकू है कि ऐसे सजदा भी एक होना चाहिए। तो देखें, दो सजदे जो हैं, वैसे तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये हिकमतें और मसलिहतें सिर्फ इत्मीनान क़ल्ब के लिए हैं, लोगों के ज़हन के अंदर जो एक खलश है, एक अक़ली एक एतराज़ है, उसको दूर करने के लिए। नहीं तो हकीकत वही है कि अल्लाह का हुक्म है, हम हुक्म समझ के अमल कर रहे हैं, हमें जो है इल्लतें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैं ये आपको उसकी इल्लतें बता रहा हूँ कि भाई दो सजदे क्यों हैं। देखें, इंसान पैदा भी मिट्टी से हुआ है और जाना भी मिट्टी में है। तो पहला सजदा करके गोया कि आदमी इशारा इस बात की तरफ करता है कि मुझे पैदा भी इस मिट्टी से किया गया, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे पैदा भी इस मिट्टी से किया गया है। और वो अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करता है कि अल्लाह तूने मुझे पैदा भी इस मिट्टी से ही किया है। फिर जब दूसरा सजदा करता है तो गोया कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुझे दोबारा आना भी इस मिट्टी के अंदर है, और जैसा जहाँ से मैं पैदा हुआ दोबारा उसी
مٹی کے اندر آنا ہے. تو یہ دو سدے اشارے ہوتے ہیں اس کی پیدائش کی طرف اور اس کو دوبارہ مر کر جانے کی طرف کہ انسان کہاں سے پیدا ہوا تھا پھر دوبارہ کہاں جائے گا. تو یہ عقلی علتیں تھیں. باقی رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی علت کے محتاج نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے میں علتیں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو صرف ایک اطمینان قلب کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جميع احکام پر بغیر علتیں ڈھونڈنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا